बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होगे और आप सब लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। प्लीज़ सबसे पहले तो आप लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लो और अटेंडेंस मार्क करने के बाद कमेंट्स में भी बता दो कि आप लोग अटेंडेंस को मार्क कर चुके हो। अटेंडेंस मार्क करते हुए प्लीज़ अपना CNIC आप लोगों ने करेक्ट लिखना है। CNIC गलत लिखेंगे तो अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ग्रुप के अंदर मैंने एक लिस्ट शेयर की हुई है। जिस भी जिन भी स्टूडेंट्स ने वहाँ पर अपने फाइवर यूआरएल्स अभी तक प्रोवाइड नहीं किए, ये उनकी लिस्ट है। कोई 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी फाइवर की प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई। ठीक है, तो प्लीज जाके उस लिस्ट को देख लें। अगर आपका नाम उस लिस्ट के अंदर मौजूद है तो अपने फाइवर यूआरएल को उसी कमेंट के अंदर पोस्ट कर दें। लेकिन अगर आपने फाइवर के यूआरएल दिए हुए तो आपका नाम उस लिस्ट के अंदर नहीं होगा, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक फोटोशॉप के अंदर या 99 डिजाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम आपके पास आपने फेस किया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। उसको रिजॉल्व करने के बाद हम आगे चलेंगे। ऑलराइट जी, अटेंडेंस फॉर्म अपलोड नहीं हुआ हुआ, मैं एक पता कर लेता हूँ सर शुजा से। सिर्फ एक मिनट मुझे दें। बाकी ने अटेंडेंस मार्क कर ली है, तो आप भी देख लो कि आपके एंड पे तो कोई इश्यू नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी ने अटेंडेंस देख लिया, मार्क कर ली है। अच्छा, प्लीज मुझे बता दें 99 डिजाइन के अंदर या फोटोशॉप के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। अगर लेक्चर्स नहीं लिए हुए तो वो एक अलग इशू है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई इशू फेस कर रहे हो तो आप लोग मुझे वो बता सकते हो। ऑलराइट जी। अच्छा, अब मैं अपने पास फोटोशॉप को ऑन कर रहा हूँ। आप लोग भी प्लीज अपने पास फोटोशॉप को ऑन कर लो और 5 इंचेस इंटू 5 इंचेस का कैनवस एक ओपन कर लो। ऑलराइट जी, आज के जो हमारे टूल्स हैं वो है जी लेसो टूल। लेसो टूल के अंदर ही हमारे पास दो और टूल्स मौजूद हैं, जो कि है पॉलीगोनल और मैग्नेटिक लेसो टूल। ठीक है, आज हम लोग इनकी वर्किंग चेक करने वाले। मैंने आप लोगों को फोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले बताया था कि हमारे पास जो फोटोशॉप काम करता है वो इस बेस पे काम करता है कि हम लोग चीजों को सिलेक्ट करते हैं, उनको कहीं से कॉपी करते हैं, कहीं पर जाके पेस्ट कर देते हैं या कहीं से उसको डिलीट कर देते हैं। तो पहला स्टेप जो बेसिक होता है वो क्या होता है, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का सिर्फ एक ही टूल नहीं है फोटोशॉप के ऊपर। सिलेक्शन के बेशुमार टूल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको आप यूज करते हुए अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए आप लोग जब भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हो तो हम लोग इन टूल्स को, एक एक टूल को हम लोग सीखेंगे कि सिलेक्शन के लिए कौन कौन सा टूल यूज होता है। लेकिन हर इमेज के को जब हम करना स्टार्ट करेंगे या उसके अंदर मैनिपुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम हम लोग उन टूल्स में से जिस टूल के ऊपर हम लोग कन्वीनियंट हो जाएंगे, ठीक है, हम लोग वहां पर कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देंगे, हम लोग उसी टूल को बार बार यूज करना शुरू कर दिया करेंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है लेसो टूल। लेसो टूल बहुत ही एक आसान टूल है। स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ किस तरीके से हम लोग उससे सिलेक्शन अपने पास कर सकते हैं। देखिए, मैंने अपने पास सिंपल एक न्यू लेयर ली और न्यू लेयर के अंदर मैं अपने पास कलर पुट ऑन कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस ग्रीन। ठीक है, होपफुली कलर्स वगैरह सबको अब डालने आते हो। यहाँ पर मेरे पास है लेसो टूल। देखिए, लेसो टूल क्या करता है, लेसो टूल एक फ्री हैंड टूल है। आप इसको कहीं पर भी कर्सर को फेरना स्टार्ट करो, वो आपके पास सिलेक्शन आपको बनाकर दे देगा लाइक दिस। देखिए, मैं अपने पास कोई भी इस तरीके से सिलेक्शन अपने पास कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने उसको स्टार्टिंग पॉइंट्स को एंडिंग पॉइंट के साथ मिलाया तो इसने मुझे एक सिलेक्शन बनाकर दे दी। दोबारा से देख लें, कंट्रोल डी कर रहा हूँ ताकि डी सिलेक्ट हो जाए। देखिए, मैं यहाँ से सिंपल क्लिक करना स्टार्ट किया और
माउस को फेरना शुरू कर दिया। जब मैं इसको एंडिंग पॉइंट के ऊपर लेकर जाऊंगा, जैसे एंडिंग पॉइंट के पास लेकर जाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली उस सिलेक्शन को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी वही ऑप्शंस मौजूद है जो कि हमने अगले कल देखे थे। क्या हुआ है, मैंने एक सिलेक्शन ली हुई है और मैं इसके अंदर कुछ और सिलेक्शन ऐड करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली यहां पर भी जा सकता हूं और शिफ्ट का बटन दबाकर भी इसको सेलेक्ट कर सकता हूं। देखिए सिलेक्शन ज्यादा होती चली जा रही है। अगर माइनस करना हो तो आर्ट का बटन दबा दूंगा, देखिए माइनस होने लग गई। और इसी तरीके से अगर मैं आर्ट और शिफ्ट का बटन दबाऊं तो जो चीज कॉमन होगी वो रह जाएगी और बाकी सब चीज डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर जो फेदर की वैल्यू है, जो एंटी एलियस है, ये वही है जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ है। इसको अपने पास परफॉर्म कर लें, कंट्रोल जे करते हैं तो देखिए मेरे पास वो चीज उठकर एक न्यू लेयर के ऊपर आ जाएगी। तो हम लोग फ्री हैंड सिलेक्शन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेसो टूल। इसको जरा अपने पास परफॉर्म कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा टूल है ये। अभी हम लोग इन टूल्स को करने के बाद ना एक छोटी सी मैनिपुलेशन परफॉर्म करेंगे। सो ये टूल्स बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप लोग उसको पास करते जाओ और फिर हम लोग इसके बाद कोई ना कोई एक मैनिपुलेशन करते हैं। ऑलराइट जी। अच्छा, कल एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर हम लोग किसी चीज को डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने अगर लेयर वन के ऊपर हूं और मैं लेयर वन के ऊपर कोई ना कोई सिलेक्शन बना लूं, सिलेक्शन बनाने के बाद अगर मैं डिलीट का बटन दबा दूं तो वो ऑब्जेक्ट बीच में से डिलीट भी हो जाता है। ठीक है, अगर आप किसी चीज के साथ कोई चीज डिलीट करना चाह रहे हो तो सिलेक्शन करने के बाद आप डिलीट का बटन दबाओ तो वो चीज आपके पास डिलीट भी हो जाती है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आप लोग अपने एंड के ऊपर ये वाला काम भी कर सकते हो। अच्छा, आई गेस कि यहाँ तक आप लोग को चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे होंगे। अच्छा, मैं अपने पास दोबारा से एक न्यू कलर ले रहा हूँ। अब जो अगला टूल है हमारे पास वो है पॉलीगोनल लेसो टूल। ठीक है, पॉलीगोनल लेसो टूल क्या काम करता है, पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है। आपके सामने मैं इलस्ट्रेटर ओपन करता हूँ ताकि हम लोग पॉलीगॉन को रिमाइंड कर लें, पॉलीगॉन को याद कर लें कि पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी होती क्या थी। कोई मुझे बता सकता है, मीनवाइल जब तक मेरे पास इलस्ट्रेटर ओपन हो रहा है, कि पॉलीगॉन की क्या प्रॉपर्टी होती है। कोई भी आपको प्रॉपर्टी याद हो कि पॉलीगॉन के अंदर जो भी पॉलीगॉन हम लोग बना लें उसके अंदर एक चीज क्या कॉमन रहती है। ऑलराइट, देखिए पॉलीगॉन हमारे पास है, इलस्ट्रेटर ओपन करके बता रहा हूँ। हम जब भी पॉलीगॉन बनाते हैं, पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर साइड्स आ रही होती है और हमेशा सीधी सीधी लाइंस आ रही होती है। मैं इसके नंबर ऑफ साइड ज्यादा भी करना शुरू कर दूं तो आप देख सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि लाइंस के ऊपर ये चीज बेस कर रही होती है। डिफरेंट लाइंस मिलकर एक सर्कुलर शेप बना रही होती है। ठीक है, अब लाइंस ज्यादा भी हो सकती है, लाइंस क्या हो सकती है, कम भी आपके पास हो सकती है। तो पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी यह है कि इसके अंदर सिंपल सिंपल लाइंस लगी हुई होती है, स्ट्रेट लाइंस होती हैं और इसके अलावा कुछ और नहीं होता। स्ट्रेट लाइन सिंपल आपस में कनेक्टेड हुई हुई होती है। अब इस फोटोशॉप में पॉलीगोनल लेसर टूल जो आपके पास, ये किस तरीके से काम करता है। हमेशा आपको पहला क्लिक करना पड़ेगा। जब आप पहला क्लिक करोगे, क्लिक करके छोड़ दोगे, प्लीज अभी यहीं पर देखिएगा इस वीडियो की तरफ। जब क्लिक करके मैंने छोड़ दिया तो मेरा एक लाइन है जो कि मेरे पीछे पड़ चुकी है और ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी अनलेस और अनटिल मैं अपने पास दोबारा क्लिक नहीं कर देता। जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करता हूं तो देखें यहाँ पर ये पॉइंट स्टक हो गया
और इसके बाद अब ये अगली लाइन है जो कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ तो देखिए एक और लाइन मेरे साथ कनेक्ट होते हुए आ रही है। तो ये आपके पास पॉलीगोनल लेसर टूल है। आप जब भी अपने पास डबल क्लिक करोगे तो ये आपस में यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। या फिर आप अगर पॉलीगोनल से चीज बना रहे हो और एंड पे जाकर आप इसके साथ जाकर क्लिक कर देते हो, एंडिंग जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट था आपका, स्टार्टिंग एंड एंडिंग को मिला दें तो आपस में क्या बन जाएगी, इसकी सिलेक्शन बन जाएगी। लेकिन अगर आप यहां तक पहुंचे और आप चाहते हो कि अब ये क्लोज हो जाए आपस में, तो आप डबल क्लिक कर दो तो ये आपस में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और ये आपके पास सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और चीज देखें कि अगर मैं पॉलीगॉन से कोई चीज बना रहा हूं और मेरे पास ये स्टेप गलत हो गया, मुझे यहां पर जाना था लेकिन मैं यहां पर आ चुका हूं, अब मैं बैक कैसे जाऊंगा? तो इसके लिए मैं अपने पास बैक स्पेस प्रेस करूंगा। जैसे ही बैक स्पेस का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये पीछे वाली ये जो डॉट है ये खत्म होकर पीछे वाली लाइन पे चला जाएगा, लाइक दिस। देखें, लास्ट स्टेप पर आप जा सकते हो और इसके बाद अगर आपने सिलेक्शन बना ली तो कंट्रोल जे करें, आपके पास वो सिलेक्शन उठकर एक न्यू लेयर के ऊपर आ जाएगी। इसको अपने पास परफॉर्म कर लें, कुछ नहीं समझ आता तो पूछिए। ऑलराइट, आई बिलीव कि आपके पास यहाँ तक हो गया। अब इसी टूल से हम लोग एक एग्जांपल करने वाले हैं, अपने पास एक बैकग्राउंड निकालने वाले। ठीक है, अब वो कैसे हम निकाल रहे हैं देखिए। यहाँ पर मैंने पहला क्लिक यहाँ पर किया, मैं इसको ना बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहा हूँ सब्जेक्ट का। यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया। सिलेक्शन बन गई, कंट्रोल जे। मेरे पास आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अगर मैं इसके नीचे एक नई लेयर डालना चाहता हूँ, समथिंग लाइक इस ऑरेंज का मैं इस तरीके से डाल दूँ, देखिए हम लोग कितने आराम से एक ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये शेप मैंने क्यों ली थी, क्योंकि इसकी सिंपल सीधी सीधी साइड्स थी, कहीं पर भी कोई कर्व नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इस शेप को बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। आई होप कि आप लोगों को मेरा यहाँ पर पॉइंट समझ आ गया होगा। यहाँ तक कोई परेशानी? आपको मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल करके दिखाई है कि हम लोग बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों के सामने एक और एग्जांपल क्रिएट करता हूँ। देखिए मेरे पास एक ये इमेज है, मेरे पास टास्क आता है कि इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें। अब यही काम अगर मैं लेसो टूल से करना शुरू करता तो मेरा हाथ या माउस की वजह से मैं बिल्कुल इसको स्ट्रेट मूव नहीं कर पाता, जितना मर्जी मैं कोशिश कर लेता। आप देख सकते हो क्या सीधी लाइन लग रही है मेरे से? सीधी लाइन नहीं लग रही। तो आप खुद यहाँ पर ये चीज प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई हमारे पास यहाँ पर
ये वाला टूल कामयाब हो ही नहीं सकता जहां पर हम लोग लेसो टूल यूज करना शुरू कर दें। क्यों नहीं कामयाब हो सकता? देखिए आपके पास ये वाले एजेस कितने खराब आना शुरू हो जाएंगे, एजेस ऊपर नीचे होकर आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा टूल यूज करेंगे? पॉलीगोनल लेसो टूल। अभी पॉलीगोनल लेसो टूल मैंने आप यूज करके आपको बता दिया है। एक और टूल है हमारे पास यहाँ पर, मैग्नेटिक लेसो टूल। अब ये टूल हमारे पास कैसे काम करता है? देखिए ये टूल ना मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुद यूज नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि ये सारे का सारा आपके सिस्टम के ऊपर बेस कर रहा होता है। आप जब भी अपने सिस्टम के ऊपर इसको यूज करना शुरू करोगे, जितने आपको इमेज के अंदर कलर्स अच्छे मिलेंगे, कंट्रास्ट ज्यादा मिलेगा, ये काम वहां पर ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। लेकिन जहां पर आपको कंट्रास्ट में ही मिलेगा वहां पर ये आपको धोखा दे जाएगा। ये काम किस तरीके से करता है, पहले इसका काम देख लें। मैग्नेटिक लेसो टूल लिया और इसको मैं जूम कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट को। देखिए मैंने यहाँ पर एक पहला क्लिक किया, पहला क्लिक करते करते मैं अब इसको मूव करना शुरू कर रहा हूँ। मैग्नेटिक से क्या मुराद है? आप लोग पता है जी, मैग्नेट मगनातीस। मगनातीस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुश करता है। ठीक है, या तो पुश करता है या रिपेल करता है, दोनों में से एक काम करता है। अगर पोल्स सेम हो जाए तो रिपेल करता है, पोल्स ऑपोजिट हो तो क्या करता है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब ये जो लेसो टूल है ये किसी किसी आपके पास अट्रैक्ट करता है चीजों को। देखिए जब मैं इसको अपने पास फेर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ हॉवर कर रहा हूँ माउस को, भी आप लोग अपने पास एग्जाम्पल को करेंगे भी कि मैं इसको सिर्फ हॉवर करता जा रहा हूँ। ये इन दो कलर्स की बेस के ऊपर, ये जो आपके पास व्हाइट कलर है और ग्रीन कलर है, इनके दरमियान में ना एक डिफरेंस है, इंटेंसिटी का डिफरेंस है। ये इस इंटेंसिटी को रीड आउट करते हुए ऑटोमेटिकली जहां पर इसको बहुत ज्यादा फर्क महसूस हो रहा है, ये वहां पर जाकर चिपक रहा है। सिंपल वर्ड्स, ये वहां पर जाकर चिपकना स्टार्ट कर देता है। दोबारा देखें, मैंने यहाँ पर क्लिक करना शुरू किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर भी लेकर चला जाऊं, देखिए बहुत ज्यादा बाहर ले जाऊंगा तो ये खराब हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको करीब रखूं, थोड़ा सा आगे पीछे भी कर लूं, तो ये अपनी मगनातीसी पावर बिल्कुल भी नहीं लूज करता। ये देखें बिल्कुल सही तरीके से आपके पास सिलेक्शन करता चला जा रहा है। लेकिन स्टिल क्या, ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आपके ऐसे इमेजेस जहां पर आपको कंट्रास्ट ज्यादा मिल रहा हो, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट हाई कंट्रास्ट, देखिए यहाँ पर आपको क्या कर गया, धोखा दे गया। आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर धोखा दे गया, कॉर्नर इसने सही तरीके से नहीं बनाया। यहाँ पर जाके मुझे क्लिक करना पड़ेगा, इसके बाद मैं आगे दोबारा मूव करूंगा। तो ये वाला टूल काफी टाइम टेकिंग है। इससे अच्छा ये है कि आप लोग पॉलीगोनल लेसो टूल अपने पास यूज कर लिया करो। खैर मैं आपको करके पूरा दिखा देता हूँ। मैं सिर्फ हॉवर कर रहा हूँ माउस को और यहाँ पर जाके क्लिक कर दिया और दोबारा से हॉवर करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर लाके मैंने ज्वाइन कर दिया। देखिए सिलेक्शन बन गई मेरे पास। अब ऐसी बात है, यहाँ पे मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, चीज सिलेक्शन खराब बनी है। कंट्रोल जे कर लेता हूँ। कंट्रोल जे करने से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास ये सिलेक्शन निकल कर बाहर आ चुकी है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप लोग अपने पास मैग्नेटिक लेसो टूल को यूज कर सकते हो। इसको जरा अपने पास यूज कर ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये अभी हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं, उसके अंदर मैं आपको ये चीज बताऊंगा। ठीक है, परेशान ना हो। अगला प्रोसेस यही है।
हसनैन, अगर आपके इमेज के अंदर ना कंट्रास्ट ज्यादा है, देखिए हर इमेज को प्रोसेस करने का तरीका अलग है। मैं आपको कभी भी नहीं बता सकता कि आप इस इमेज के लिए ये वाला टूल यूज कर लो। हम लोग कभी कभार ना 4-5 सिलेक्शन टूल्स अलग अलग तरीके से यूज कर रहे होते हैं एक इमेज के ऊपर। ठीक है, तो मेन जो आपको कॉन्सेप्ट देना था ना वो ये था कि जहां पर आपके इमेज के अंदर कंट्रास्ट ज्यादा हो वहां पर ये बड़े अच्छे से काम करेगा। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने ना ये एग्जाम्पल क्रिएट करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर। ये इमेज मैं कैसे क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों को इसके बारे में सोचो विचार करने की जरूरत नहीं है। और आर्टवर्क क्रिएट कर रहा हूँ और वहां पर ये मेरे पास इमेज 1 है। ठीक है, ये मेरे पास इमेज 2 है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि पॉली जो मैग्नेटिक लेसर टूल है वो किस वाली इमेज के ऊपर ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। प्लीज जल्दी से मुझे बताएं। अगर मेरे पास ये दो इमेजेस हैं तो इसके अंदर से हमारे पास मैग्नेटिक लेसर टूल किसके ऊपर ज्यादा अच्छा काम करेगा। मैंने इस स्क्वायर को इस बैकग्राउंड के अंदर से निकालना है और इधर में भी इस स्क्वायर को इस बैकग्राउंड के अंदर से निकालना है। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक लेसर टूल है वो किस इमेज के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। डिफरेंस देख लेते हैं। मैं आप लोगों के जवाब का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहला क्लिक मैंने यहाँ पर किया और उसको फेरना शुरू कर दिया। अगर मैं बहुत ज्यादा आगे पीछे हो जाऊं तो ये मेरे पास एक अच्छे एजेस नहीं बना रहा। सिंपल लाइक दिस। अब देखें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता दूं प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आई है। मैंने जब इसको जल्दी से फेरा तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही। क्योंकि कलर्स की इंटेंसिटी क्या है, तकरीबन सेम टू सेम है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें आपके पास इमेज कितनी ज्यादा कंट्रास्ट के अंदर मौजूद है। अब जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब मैं जल्दी जल्दी फेर भी रहा हूँ तो मेरे पास कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरे पास कंट्रास्ट हाई है। जब कंट्रास्ट हाई है तो कंप्यूटर या आपका सिस्टम जो है वो आराम से डिटरमिन कर सकता है कि आपको कि एजेस कहाँ पर है। इन सिंपल वर्ड्स वो डिटरमिन कर सकता है कि एजेस कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, बट स्टिल ये जो टूल है ना ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम लाजमी क्रिएट कर देता है। अभी आपको शायद इसके अंदर प्रॉब्लम नजर ना आ रही हो, लेकिन अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो आप लोगों को प्रॉब्लम अब नजर आ रही होगी। प्रॉब्लम क्यों नजर आ रही है अब? क्योंकि मैं इस चीज को यूज करता रहा हूं, मुझे पता है कि ये कभी ना कभी मुझे धोखा देकर लाजमी जाएगा। सीरियस कॉर्नर्स आप लोगों के सामने, प्रॉब्लम ये यहाँ पर भी करेगा। इसलिए ये टूल जो है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। आप ऐसे तो स्टेबल नहीं है या हम इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा था कि हम लोग इस टूल को बहुत ज्यादा यूज करते नहीं है, लेकिन अगर आप यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब ह्यूमन पिक्चर जो होती है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर होती है, जहां पर हेयर भी इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर स्किन टोन्स डिफरेंट हो रही होती है। आप खुद बताएं सिस्टम आपको कहाँ तक हेल्प करेगा। सिस्टम अगर आपकी खुद ही हेल्प करेगा तो आपको कुछ अजीब सी चीज ही बनाकर देगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा यहाँ पे पॉइंट समझ आ गया हो कि कंट्रास्ट वाली इमेजेस यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ तक सब चीजें क्लियर है? जी बिल्कुल, आप क्लिक करेंगे, आपने जब भी एज पर जाएंगे ना जहां पर आपने बिल्कुल मुड़ना है वहां पर आप जाके हमेशा क्लिक करो ताकि आपको प्रॉपर एक एज मिले। अगर आप क्लिक नहीं करते तो वो आपको ना कॉर्नर बना, ग्राउंडेड कॉर्नर बना कर दे देगा। इसलिए आपको हमेशा ट्रायंगल की नोक पर जाकर क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, होपफुली ये चीज आप लोगों को क्लियर आउट हो चुकी होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब प्लीज ना मुझे आप लोगों की अटेंशन चाहिए और अब मैं जो चीज आप लोगों को समझाने वाला हूँ ना, ये प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम है कि आप लोग कभी भी प्रैक्टिस करते हुए अगर इस प्रॉब्लम, अब ये सवाल ना मेरे पास आएंगे भी बहुत ज्यादा और एक दो दिनों के अंदर आए भी है, और जब आप लोग फोटो मैनिपुलेशन कर रहे होगे ना तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के पास भी आएंगे। अगर आपने अब जो चीज मैं बता रहा हूँ ये नहीं सुनी होगी तो प्लीज अब जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको बड़े होशो हवास के अंदर सुनना है, और कहीं पर कोई चीज ना समझ आए तो आप लोग पूछ। मैं अगेन रेजोल्यूशन के टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा जा रहा हूँ फोटोशॉप के हवाले से।
ये जो इमेज मैंने बनाई थी राइट नाउ, ये मैंने बनाई थी 5 इंचेस इंटू 5 इंचेस पिक्सल्स की, सॉरी इंचेस की, और 300 RGB मैंने इसका आर्टबोर्ड रेजोल्यूशन रखी थी, ठीक है, 300 RGB। मैं यहीं पर ना 1 इंच इंटू 1 इंच का आर्टबोर्ड बना रहा हूँ। पहले जरा सा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं चीजों को, मुझे जल्दी से बताएं पिक्सल्स में इसका साइज क्या बनेगा। पुरानी चीजें जरा रिकॉल करते हैं, मुझे जरा इस चीज को पिक्सल्स के अंदर कन्वर्ट करके बताएं कि पिक्सल में मेरे पास क्या साइज बनेगा। 1 इंच इंटू 1 इंच का अगर मेरे पास कैनवस है तो पिक्सल में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो मेरे पास क्या साइज बनेगा। आई एम वेटिंग जी, मुझे रिस्पॉन्स करें, मुझे बताएं कि अगर 1 इंच का कैनवस है उसको मैं पिक्सल में कन्वर्ट करूं विद दिस डिटेल्स तो मेरे पास कितना साइज बनेगा पिक्सल के अंदर। बिल्कुल जी, 300 पिक्सल्स इंटू 300 पिक्सल्स, ठीक है। अब मुझे एक और बात बताएं कि अगर मैं यहाँ पर इसको 72 कर दूं तो अब मेरे पास साइज क्या बनेगा। अगर मैं इसको 72 कर दूं तो मेरे पास अब क्या साइज बनेगा। बिल्कुल जी, इसका साइज बनेगा 72 इंटू 72 पिक्सल्स, जो कि एक बहुत ही छोटा साइज कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ये बात याद रखें, यहाँ पर साइज क्या था, 15.2 KB, ठीक है। जब मैं इसको 300 करता हूं तो ये कितना बन जाता है, 263.7 KB। तो यहाँ पर राउंड अबाउट 200 KB का डिफरेंस आ जाता है सिर्फ रेजोल्यूशन इंक्रीज करने की वजह से, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा एक और बात याद रखें, जो हम लोग रेजोल्यूशन साइज निकालते हैं ना वो वेट और हाइट का निकालते हैं, वेट और हाइट को मल्टीप्लाई नहीं कर देते, ठीक है। यहाँ पर काफी लोग मुझे मल्टीप्लाई करके बता रहे हो, तो साइज ये होता है 300 पिक्सल्स इंटू 300 पिक्सल्स, इसे हम लोग साइज कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग साइज कहते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करके नहीं बताया करो, मल्टीप्लाई करके बताओगे तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, क्लाइंट को भी चीजें समझ नहीं आएंगी। तो हमेशा 300 इंटू 300 इस तरीके से। अब 9000 की अगर बात, 90,000 की बात की जाए तो भाई मल्टीपल्स तो काफी सारे बन सकते हैं ना। आप लोगों को हमेशा इस तरीके से अपने पास रेजोल्यूशन बतानी होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, मैं अपने पास ना 1 इंच इंटू 1 इंच का आर्टबोर्ड ले रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ, ठीक है। 1 इंच इंटू 1 इंच का आर्टबोर्ड है। अब अगर मैं कंट्रोल+1 प्रेस करूं, कंट्रोल+0 से क्या होता है, मेरे पास ये पूरे का पूरा आर्टबोर्ड के ऊपर आ जाता है। लेकिन कंट्रोल+1 से क्या होता है कि ये मुझे ओरिजिनल 100% के ऊपर नजर आता है। दोबारा देखें, दोबारा इस बात को समझें, अभी किसी ने अपने पास कुछ करना नहीं है, प्लीज कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा। कंट्रोल+0 करता हूं, ये आर्ट बोर्ड मेरे पास इस स्क्रीन के ऊपर मुझे नजर आना शुरू कर देता है, जो कि 231% जूम हुआ है। कंट्रोल+1 से क्या करता है, ये मुझे 100% जूम के ऊपर चीजों को दिखाता है, मींस कि अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर चीजों को दिखा रहा होता है। यहीं पर मैं एक कैनवस बनाता हूं जिसका मैं रेजोल्यूशन रखता हूं 72। अब मैं कंट्रोल 0 करूं तो दोबारा से उठकर आर्ट पूरे कैनवस के ऊपर, पूरे इंटरफेस के ऊपर चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन कितनी परसेंट जूम है, 963% जूम है। अगर मैं कंट्रोल+1 करूं तो ये उसकी ओरिजिनल रेजोल्यूशन है, ओरिजिनल हालत है, जो कि बहुत ज्यादा छोटी नजर आ रही है, ठीक हो गया।
तो हम लोगों को अपने पास जब भी एक इमेज साइज लेना है तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना है। क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे 4x6 का आर्टवर्क चाहिए, 4x6 का, तो आप 4 बिट रखते हो, हाइट 6 रखोगे, तो रेजोल्यूशन आप लोगों ने 300 रखनी है। क्योंकि किस यूनिट की हम बात कर रहे हैं? इंचेस की। जब हम लोग इंचेस की बात करते हैं तो वो चीज हमारे पास हमेशा प्रिंट आउट होती है। जब कोई भी चीज प्रिंट आउट होती है तो उसकी रेजोल्यूशन हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 300 होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब सेकंड चीज, सेकंड क्लाइंट आपसे कहता है कि प्लीज आप मुझे ना पिक्सल्स के अंदर चीज बनाकर दो। रेजोल्यूशन आपने रखनी है 1800 विड्थ रखनी है, चले 1920 विड्थ रखनी है, और 1080 इसकी हाइट रखनी है। ठीक है। अब जब पिक्सल्स की यूनिट की बात होगी ना, तो 72 रखें, 300 रखें, 5000 रखें। ठीक है। आप इसको 700 रखें। आपके साइज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। साइज कितने का कितना है? 5.93 MB का साइज है। आप इसको 72 रखो तब भी कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? पिक्सल्स की हो रही है। जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होती है उसको हम कितने पे रखते हैं? 7 to 72 पे रखें या 300 पे रखें, इसके अंदर फर्क कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है? यूनिट्स की हो रही है। आई होप कि आपको इंचेस और पिक्सल की ये वाली बात समझ आ गई हो। अगर ये वाली बात समझ आ गई तो मुझे बताएं, फिर मैं आपके सामने एक और पर्सपेक्टिव रखता हूं इसी पॉइंट का। ओके। अब देखिए, मैंने अपने पास एक आर्टवर्क लिया 1 इंच इंटू 1 इंच का, और रेजोल्यूशन रखी 72। ये मेरे पास 1 इंच इंटू 1 इंच का ही है, लेकिन रेजोल्यूशन क्या है? 300। तो 300 की वजह से आ रहे हैं 300 इस तरीके से और 300 इस तरीके से। इसके अंदर 72 इस तरीके से आ रहे हैं और 72 इस तरीके से आ रहे हैं। इसके अंदर इंटू 5 इंच का है, तो यहाँ पर 1500 पिक्सल ऐसे आ रहे हैं, और 1500 पिक्सल कैसे आ रहे हैं? इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है। अब मेरे पास एक ये इमेज है, इमेज अपने पास डाउनलोड करने लगा हूँ। ये इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ।
और जी होपफुली अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। आई एम रियली सॉरी, इंटरनेट को पता नहीं क्या हुआ है। प्लीज मुझे बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। मेरे पास चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, होपफुली आप लोगों को भी आवाज आ रही होगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर 3 कैनवस लिए थे। एक लिया है 5 इंच इंटू 5 इंच का, एक लिया है 1 इंच का लेकिन रेजोल्यूशन रखी है 300, और एक लिया है 1 इंच इंटू 1 इंच का ही लेकिन रेजोल्यूशन रखी है 72। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने अपने पास एक इमेज डाउनलोड की है और इस इमेज का साइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि साइज क्या है, 6000 पिक्सल्स इंटू 4000 पिक्सल्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइज है। ठीक है, अब मैं इस इमेज को ना आपके सामने 3 डिफरेंट कैनवस के ऊपर रखकर दिखा रहा हूँ। इसको मैं सिंपली ओपन किया, 5 इंचेस इंटू 5 इंचेस कैनवस के ऊपर लाकर रख लिया, डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से इसके ऊपर भी मैं लाकर रख रहा हूं, और इसी इमेज को मैं लाकर इसके ऊपर भी रख रहा हूं। अच्छा, अब मैं इन सब को प्रेस करके कर रहा हूं कंट्रोल+0 ताकि ये आर्टबोर्ड पे आ जाए, कंट्रोल+0 ये आर्टबोर्ड पे आ जाए, एंड कंट्रोल+0 ये भी आर्टबोर्ड पे आ जाए। अब आप तीनों की रेजोल्यूशन के अंदर फर्क देख सकते हो। ये जो रेजोल्यूशन जहां पर 1500 पिक्सल्स इंटू 1500 पिक्सल्स थी, ये चीज कदरे बेहतर है। जहां पर 1 इंच इंटू 1 इंच की बात की जा रही है, वहां पर देखिए इस इमेज ने अपनी क्वालिटी डाउन करना शुरू कर दी है। ठीक है, और इसी तरीके से जहां पर मेरे पास 1 इंच इंटू 1 कैनवस था, 100% के ऊपर ये सही नजर आएगी, लेकिन जब मैं इसको कंट्रोल+0 करके जूम करूंगा तो ये सारी की सारी डिस्टॉर्ट होना शुरू हो चुकी है। इससे हम लोगों ने क्या नतीजा अखज किया कि हमारे पास नो मैटर व्हाट इमेज की रेजोल्यूशन कितनी ज्यादा हाई हो, लेकिन अगर हम उसको एक लो साइज कैनवस के ऊपर लाकर प्लेस करेंगे तो वो अपनी क्वालिटी गिरा देगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा पॉइंट ये वाला समझ आ गया हो। ठीक है, अब सर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप एक खास साइज के ऊपर काम कर रहे होते हो, लाइक 4x6 का साइज हो जाए, 7x8 का साइज हो जाए, A4 का साइज हो जाए, जहां पर क्लाइंट ने आपको कहा है कि मुझे एक स्पेसिफिक साइज का डॉक्यूमेंट या एक स्पेसिफिक साइज की इमेज चाहिए, तो वहां पर तो आपकी मजबूरी है कि आप 4 इंचेस की इसकी विड्थ रखो, हाइट रखो 6 इंचेस, 300 रेजोल्यूशन रखो और उसके बाद उसके ऊपर काम करो। ये तो आपकी मजबूरी होगी। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप एक कैनवस पहने लो। आप इस इमेज को यहां पर लाकर एक न्यू टैब में ओपन कर सकते हो। जब आप न्यू टैब में ओपन करोगे तो ये इमेज अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर नजर आएगी। अब इस इमेज का साइज क्या है? जितना मर्जी आप बड़ी इमेज ले आओ, है तो 5 इंचेस इंटू 5 इंचेस ही ना, एडजस्ट तो उसके ऊपर ही इसके आकर होना है। इसका साइज जितनी मर्जी बड़ी इमेज का साइज हो, साइज क्या है इसका 1 इंचेस इंटू 1 इंचेस, तो ये इसी के ऊपर आके एडजस्ट होगी। इसका साइज क्या है 72 पिक्सल इंटू 72 पिक्सल, अब इमेज जितनी मर्जी बड़ी हो उसने आकर इसी के ऊपर एडजस्ट होना है। लेकिन इन दिस सिनेरियो जब आप इमेज को न्यू टैब के ऊपर लाकर ओपन करते हो तो वो इमेज अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर ओपन होती है। अब 2 दिन से मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स आप लोग अपने पास ना रख रहे होते हो, मिलीमीटर यूनिट रखा हुआ होता है, जहां पर सिलेक्ट करते हैं 5 के सामने रटा बताया हुआ है 5 मिलीमीटर इंटू 5 मिलीमीटर, ओके करते हैं, इसके ऊपर लाकर कुछ भी प्लेस करते हैं, इसके बाद कहते हैं सर जी इसकी रेजोल्यूशन खराब हो चुकी है। अब रेजोल्यूशन तो खराब होगी ही होगी ना, आपने एक छोटी सी चीज के ऊपर लाकर इतनी बड़ी चीज प्लेस कर दी है, तो जाहिर सी बात है उसने तो अपनी वर्थ खो देनी है, क्योंकि उसने एडजस्ट होना है इस रेजोल्यूशन के हिसाब से। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी की एक और एग्जांपल, अगर मैं इसकी वाइस वर्सा बात करूं, वाइस वर्सा क्या चीज है कि अगर मेरे पास कैनवस बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, मेरे पास कैनवस हो जाता है यहाँ पर 20 इंचेस इंटू 20, जिसका देख लें ये बहुत ही ज्यादा बड़ा एक साइज हो जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक बहुत ही लो क्वालिटी ऑब्जेक्ट लाकर प्लेस करता हूँ। लो क्वालिटी शायद मेरे पास भी पड़ा कोई नहीं है,
लेकिन मैं अपने पास बना लेता हूँ फौरन से। कैसे बना रहा हूँ इसके बारे में फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। ये साइज कितना है 512 × 469। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखिए इसका साइज क्या है, छोटा। कैनवस मेरे पास क्या है, बड़ा। अगर मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा कैसे कर रहा हूँ ये भी अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे अभी यहाँ पर देखें। अगर मैं इसको बड़ा करूं तो देखिए ये भी अपनी क्वालिटी को लूज करना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पे कितने गंदे पिक्चर्स आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो आप हमेशा 19-20 का फर्क कैनवस के अंदर रख सकते हो, लेकिन बहुत ही बड़ा कैनवस लेके बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट प्लेस करने की कोशिश करोगे तब भी नाकाम हो जाओगे। अगर छोटा सा कैनवस लेके बहुत हाई क्वालिटी इमेज के ऊपर प्लेस करोगे तब भी आप लोग नाकाम हो जाओगे। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये रेजोल्यूशन वाली चीजें सारी की सारी समझ आ चुकी हो और इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस वाली चीज के ऊपर आ जाए कि सर हमने ये जो बर्ड था, इस बर्ड को हमने बड़ा कैसे किया। इस बर्ड को मैंने इस तरीके से बड़ा किया कि लेयर 1 के अंदर ये मेरे पास मौजूद था। मैंने लेयर 1 को सिलेक्ट रखा और इसके बाद प्रेस कर दिया Ctrl+T। शॉर्टकट की लिख रहे हैं अपने पास, Ctrl+T, टी फॉर टेलीफोन। ठीक है, Ctrl+T प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये बाउंडिंग बॉक्स आना शुरू हो जाएगा। ये बाउंडिंग बॉक्स आपको चीजों को स्केल करने में हेल्प आउट करेगा। हेल्प आपने चीजों को बड़ा कैसे करना है, हमेशा कॉर्नर से पकड़कर शिफ्ट के थ्रू बड़ा करना है, जिस तरीके से आप लोग इलस्ट्रेटर में करते थे। ठीक है, इसको बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद जब आपको पता चल गया ये साइज मुझे चाहिए, आप डबल क्लिक कर देते हो तो ये इमेज आपके पास प्लेस हो जाता है। किसी एक कैनवस लें, उसके ऊपर कोई भी इमेज प्लेस करें, Ctrl+T करके उसको छोटा या बड़ा करके देख लें और इसके बाद हम लोग अपने पास एक मैनिपुलेशन बनवाते हैं, बनाएंगे जिससे आप लोग बड़ा कुछ सीख लोगे। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो दोबारा देख ले, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक कैनवस था, इसके ऊपर मैंने एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना दिया लाइक दिस। लेसो टूल से मैंने एक रैंडम सिलेक्शन ले ली, Ctrl+J कर दिया, मेरे पास ये चीज आ चुकी है। अब मैं इस चीज को छोटा या बड़ा करना चाह रहा हूँ, उसके लिए क्या करूंगा, Ctrl+T। Ctrl+T से ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। इसको मैं कॉर्नर से पकड़ के छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। प्लीज कभी भी किसी चीज को ऐसे छोटा या बड़ा नहीं करना। अगर ऐसे छोटा या बड़ा करेंगे तो रेजोल्यूशन खराब हो जाएगी। अगर इमेज को यहाँ पर लेकर आए हैं तो इसको इस तरीके से फिक्स करने की जरूरत नहीं है, ये इमेज को खराब करने वाली बात होती है। ठीक है, तो ऐसी हरकतें प्लीज कभी भी नहीं करनी। इसको अपने पास कर लें, फिर हम लोग एक मैनिपुलेशन क्रिएट करते हैं। आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों के पास चीजें हो चुकी होंगी। अच्छा, अब एक और शॉर्टकट की आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए मैंने, प्लीज जरा इधर पे लेफ्ट की तरफ गौर से देखिएगा। मैंने लेसो टूल लिया, लेसो टूल लेने के बाद मैंने अपने पास ना ये वाली चीजें क्रिएट कर ली। ये मेरे पास सिलेक्टेड एरिया है, लेकिन मैं चाहता हूं जो चीज मैंने सिलेक्ट की है ना ये सिलेक्ट ना हो, बाकी सारी चीजें सिलेक्ट हो जाए, ये एरिया मेरे पास डीसेलेक्ट हो जाए। अब एक शॉर्टकट की है, सिलेक्ट में जा रहा हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है इनवर्स।
ये शॉर्टकट की आप लोग अपने पास लिख लो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, ठीक है। कंट्रोल प्लस टी है, टी फॉर टेलीफोन। अच्छा देखिए मेरे पास यहाँ पर इनवर्स की ऑप्शन आ रही है अपने पास की, होपफुली आप लोगों ने लिख ली होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। अब देखें, मैं अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई प्रेस करता हूं तो मेरे पास बाकी सारी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ये चीज डिसेलेक्ट हो जाएगी। कैसे पता चला? कंट्रोल जे करके देख लें। देखें जो चीज खाली थी, वो जिस चीज हमने सेलेक्ट की थी वो अब सेलेक्ट नहीं हुई भी, लेकिन बाकी सारी चीजें मेरे पास सेलेक्ट हुई हुई हैं। तो एक शॉर्टकट की आप लोग अपने पास लिख लो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, जो के ऑब्जेक्ट्स की इनवर्स सिलेक्शन में यूज होती है। अगर आपने अपने पास ये चीज सिलेक्ट की है, लेकिन आप चाहते हैं ये चीज सिलेक्ट ना हो, बाकी सब कुछ सिलेक्ट हो जाए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई प्रेस कर दो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई से होगा क्या कि आपके पास इनवर्स सिलेक्शन हो जाएगी, और जब इनवर्स सिलेक्शन हो जाएगी आप कंट्रोल जे करके खुद चेक कीजिएगा, आपके पास यह ऑब्जेक्ट उल्टा सेलेक्ट हुआ। ठीक हो गया। अच्छा अब मैनिपुलेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। सब कुछ बंद कर रहा हूं और इसको बिल्कुल स्टार्ट से आप लोगों को करवाना शुरू करता हूं। राइट नाउ हम लोग मैनिपुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोगों को ना खुद से कोई भी आर्ट वर्क लेने की, आर्ट कैनवस लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने पास इस फाइल को लाकर यहाँ पर सिंपली लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो ये इमेज मेरे पास यहाँ पर ओपन हो जाए। अब मैंने ये इमेज क्यों चूज की? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ लेसो टूल्स और बाकी सिलेक्शन के टूल्स पढ़े। हमारे पास इस बिल्डिंग के एजेस क्या है? स्ट्रेट है। मैं करने क्या वाला हूँ, हम लोग राइट नाउ इस इमेज के क्लाउड्स को चेंज करने वाले, स्काई को चेंज करेंगे और हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन या बर्ड्स वगैरह यहाँ पर लगाने की ट्राई करेंगे। ठीक हो गया। नहीं सादिया, डिलीट करना इज समथिंग एल्स, सिलेक्शन इन्वर्स करना इज समथिंग एल्स। अच्छा आप लोगों के सामने अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करने वाला हूँ। बैकग्राउंड मेरे पास क्या है? ये वाला एरिया। मैं चाहता हूँ ये स्काई फिलहाल रिमूव हो जाए। अब करूंगा क्या, मैं ऑब्जेक्ट को हमेशा जूम कर लें। जूम करने से क्या होगा, आपको कॉर्नर्स अच्छे से नजर आएंगे। ठीक है, यहां पर मैंने एक क्लिक कर दिया, इसको मैं 0 रख रहा हूं और सिंपली यहां पर पहला क्लिक किया। स्पेस बार दबा के मैं इस चीज को ऊपर की तरफ लेकर आ रहा हूं, लाइक दिस। कॉर्नर कॉर्नर के ऊपर हिट कर रहा हूं और हमेशा ट्राई करना है कि थोड़ा सा अंदर अंदर से आप लोग इस चीज को काटो, ताकि आगे पास रफ एजेस ना आए। और इधर पे लाके इसको वापस क्लोज कर रहा हूं। जैसे ही क्लोज किया मेरे पास एरिया सिलेक्ट हो चुका है। एरिया सिलेक्ट करने के बाद मैं कर रहा हूं कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे से होगा क्या, मेरे पास ये बिल्डिंग अलग से निकल कर आ जाएगी लाइक दिस। आप देख सकते हो मेरे पास ये इमेज अलग से निकल कर आ चुकी है। अब मुझे इसके पीछे स्काई लगाना है। देखिए मैनिपुलेशन करते हुए ना आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि चीजें एक ही सिनेरियो के लगे। ऐसे ना हो कि बिल्डिंग का जो व्यू हो वो दिन का हो और आप यहाँ पर रात वाला स्काई लगाना शुरू कर दें। ठीक है, या सनी वेदर है लेकिन आप क्लाउडी स्काई लगाना शुरू कर दो। चीजों को ना आपस में हमेशा आपने रिजेम्बलेंस रखनी है। बाद में हम लोग जब चलेंगे फोटोशॉप को आगे लेकर इन फ्यूचर, तो हम लोग चीजों के कलर्स को भी बाद में एडजस्ट कर लिया करेंगे, बट फिलहाल हमने उस चीज को देखा नहीं है।
तो हम लोग अपनी सिलेक्शन के अंदर ना बड़े मोहतात रहेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर अब चूज कर रहा हूँ स्काई। मेरे पास डिफरेंट स्काई आना शुरू हो चुके हैं। अब मुझे कोई ऐसा स्काई चूज करना है जिसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी हो। अगर मैं एक लो क्वालिटी स्काई यूज करूंगा तो देखें, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मेरे पास ये इमेज है, मैं बजिद दूं कि मैंने यही स्काई अपने पास यूज करना है। इसकी क्वालिटी क्या है? इसकी क्वालिटी लो है बहुत ज्यादा। वो जो इमेज थी उसकी क्वालिटी थी 6000 इंटू 4000 पिक्सल्स। अगर मैं इस स्काई को प्लेस कर दूं और जबरदस्ती कंट्रोल टी करके इसको बड़ा करूं तो देखें ये स्काई अच्छा नहीं लग रहा, इसके अंदर पिक्सेलेशन आ रही है। देखें बिल्डिंग आपकी कितनी ज्यादा क्लियर आ रही है लेकिन स्काई आपका क्लियर नहीं आ रहा। तो इस केस में ये वाली चीज आपके पास फेल हो जाएगी। अब मुझे किस क्या चाहिए? स्काई एक अच्छी क्वालिटी का चाहिए। चलिए जी, स्काई हमारे पास इंटरनेट भरा भरा पड़ा है चीजों के साथ, ठीक है। हम लोग स्काई अपने पास निकालते हैं। अब मैं आप लोग को इमेजेस को चूज करने का तरीका बता रहा हूँ। मैं इस इमेज को चूज करना चाह रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले इसके ऊपर कर्सर लेकर आना पड़ेगा। कर्सर जब लेकर आऊंगा तो देखिए यहाँ पर आपके पास कोने में रेजोल्यूशन लिखी हुई नजर आ रही है। तो ये जो रेजोल्यूशन लिखी हुई है ये एक अच्छी रेजोल्यूशन मानी जाती है, ठीक है। मैं अपने पास इसी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, पहले इसको ओपन करना है, देख लें अच्छी क्वालिटी की इमेज है, इसके बाद आप इसको सेव करोगे अपने पास, ठीक है। सेव करने के बाद इसको सिंपली आप ओपन करो, यहाँ पर लाकर प्लेस कर दो। और अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, हो गया। मेरे पास ये राइट नाउ एक स्काई लग चुका है लेकिन बिल्डिंग बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आ रही है, स्काई ज्यादा ब्राइट नजर नहीं आ रहा। मैंने अभी तक आप लोगों को कलर्स इनहेंसमेंट बताई ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, स्काई को दोबारा से चेंज करेंगे। एक सर्चिंग ना फ्रीलांसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको हमेशा चीजों को ना अपने पास बार बार सर्च आउट करना पड़ता है जब तक आपको अपनी मतलब की चीज ना मिल जाए। ये एक अच्छी रेजोल्यूशन की इमेज है, इसको अपने पास निकाल लेता हूँ। इसको जरा ट्राई करके चेक करते हैं कि ये हमारे पास कैसी लगेगी। इमेज है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पर्पल टोन आ रही है, इसको भी मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ। दोबारा से एक और इमेज स्काई देखेंगे। जब तक एक अच्छे स्काई की इमेज आपको नहीं मिल जाए आप लोगों ने सेटल नहीं करना, आप लोगों ने मेहनत करते रहनी है, सर्चिंग करते रहनी है। इस स्काई को जरा देखते हैं, इसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी है। पहले इसको लोड होने का टाइम दें, जब लोड हो जाते हैं इमेज तो उसके बाद अब आप इसको ओपन कर सकते हैं। ऑलराइट, ये भी मुझे पसंद नहीं आया, मैं दोबारा चेंज करूंगा इसको। आ, इस स्काई को डाल कर देखते हैं, मुझे लग रहा है दिस विल वर्क। ये हमारे पास काम कर रहा है और इसको मैंने अपने पास सिंपली प्लेस कर दिया। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास स्काई इसका चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ना कुछ चीजें ऐड करने वाला हूँ। स्काई के ऊपर हमें क्या क्या चीजें नजर आती हैं, बर्ड्स नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने हमेशा पर्सपेक्टिव का ख्याल रखना है। ये इमेज कैसी ली गई है? ये इमेज नीचे से ली गई है। तो आप लोगों ने अगर कोई बर्ड्स ऐड करने हैं तो वो ऐसे बर्ड्स होने चाहिए जिनकी इमेज नीचे से ली गई है, ठीक है। आप बर्ड्स की इमेज निकालते हैं अपने पास। बर्ड्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं?
बैकग्राउंड के बगैर जो इमेज होती है उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, पीएनजी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पीएनजी लिख लेता हूँ। अब देखें मेरे पास यहाँ पर पीएनजी इमेजेस बहुत सारी वेबसाइट्स नजर आना शुरू हो चुकी। यहाँ पर मुझे कोई ऐसी इमेज चूज करनी है जो कि ऐसा लग रहा हो कि नीचे से ली गई है। देखिए जब एक इमेज के अंदर आपको इस तरीके का चेक्स वाला बैकग्राउंड नजर आए ना, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड राइट नाउ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, मैं इसको ओपन करके चेक कर लेता हूँ। ओपन करने पे आपको फिलहाल लग रहा होगा कि सब कुछ गायब हो चुका है, लेकिन कुछ भी गायब नहीं हुआ। ये इमेज इसके अंदर पड़ी हुई है, ब्लैक होने की वजह से ये आपको नजर नहीं आ रहा। इसको मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पीएनजी में इमेज आ चुकी है, इसको मैं लाकर सिंपली यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। सेव दिस, इसको लाकर यहाँ पर प्लेस कर दिया। मेरे पास यहाँ पर बर्ड्स ऐड हो गए। मैं चाहता हूँ कि बर्ड्स कम मिकदार में नजर आए, तो क्यों ना मैं अपने पास कुछ ऐसे करना शुरू करूँ। कंट्रोल टी करूँ, इसको रोटेट थोड़ा सा कर लेते हैं, तो छोटा कर लेते हैं, लाइक दिस। एक नेचुरल इफेक्ट सा बना। ठीक हो गया। यहाँ पर मेरे पास बर्ड्स आ गए। बर्ड्स के अलावा आप और क्या ऐड कर सकते हो। देखिए बर्ड्स अगर मेरे पास इसके ऊपर ऐड होते तो ये बिल्डिंग के ऊपर नजर आते, जो कि अच्छे नहीं लग रहे। इसको मैं नीचे रख रहा हूँ ताकि बिल्डिंग नजर आए और बर्ड्स के पीछे क्या हो जाए, हाइड हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब और मैं क्या इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ। एयर बैलून, ठीक है, और समथिंग लाइक दिस। इस वेबसाइट के ऊपर चले जाएं। अमूमन आपको वेबसाइट्स के ऊपर इमेजेस मिलती हैं, पीएनजी ट्री, पीएनजी इमेज, स्टिक पीएनजी, सारी की सारी वेबसाइट्स हैं। देखें यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे पीएनजी फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं। अगर आपको कोई फ्री में मिलता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं अपने पास। और यहाँ पर मुझे कोई रियलिस्टिक कोई भी नहीं मिला, तो मैं वापस आ जाऊंगा और इमेजेस चेक करते हैं। इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इसको चूज नहीं कर रहा। इमेजेस अब आपको ढूंढनी पड़ेंगी। हर इमेज याद रखिएगा, इंटरनेट के ऊपर बेताशा इमेजेस पड़ी हुई है। सिर्फ आपका काम क्या है, सिर्फ आप लोगों का काम क्या है कि आपने उस इमेज को ढूंढना है। ये किसका प्रॉब्लम आ रहा है जी, स्काई क्यों नजर आ रहा है आपको बिल्डिंग नजर नहीं आ रही। यहाँ पर अपनी वीडियो को रिफ्रेश कर लें। एयर बैलून यहाँ पर मुझे फिलहाल कोई अच्छे नहीं मिल रहे। टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जेट। हमें कोई जेट मिल जाए यहाँ पर, और ऐसी इमेज जहाँ के ऐसा लगे कि ऊपर से ली गई है। ये मुझे पीएनजी की इमेज मिली है, इसको लगाकर चेक करते हैं। अच्छा देखिए मेरे पास यहाँ पर इस टाइम ये जेट की पिक्चर भी आ चुकी है। मैं बर्ड्स अगर खत्म कर दूं तो जेट की पिक्चर भी यहाँ पर आ चुकी है। तो ये सारी की सारी मैनिपुलेशन होती है जो कि आप इस बेसिक लेवल के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एयर बैलून्स देखते हैं जी। एयर बैलून्स हमें कहीं ना कहीं से मिलने चाहिए। ये देखिए अब ये वाली जो इमेज है ना, ये पीएनजी इमेज नहीं है। बेशक पीएनजी लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे क्या बैकग्राउंड आ रहा है,
ये चेक्स वाला बैकग्राउंड आ रहा है। तो इसके लिए या तो आप वेबसाइट के ऊपर जाएं, क्योंकि अमूमन वेबसाइट्स कहती हैं कि आप हमारे पास से ही डाउनलोड करो, आप बाहर से डाउनलोड नहीं कर सकते। देखिए हमने डाउनलोड पीएनजी फॉर फ्री करूंगा तो मेरे पास ये वाली इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अगर मैं अपने पास इमेज को इतना कलरफुल बनाऊंगा तो ये ज्यादा अच्छी लग नहीं रही मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो इसलिए मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। एक और इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ इस जेट फाइटर की, तो मैं कंट्रोल प्लस जे प्रेस कर देता हूँ, तो इस लेयर की क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। और इसी के साथ मैं एक और फ्लायर जो जेट है उसको मैं यहाँ पे बना दूँ, छोटा कर दिया उसको और यहाँ पर उसको प्लेस कर दिया। जब एक ऑब्जेक्ट छोटा लगने लग जाए तो उसका मतलब है कि वो ज्यादा ऊंचाई के ऊपर उड़ रहा है। इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो आपके पास यहाँ पर एक ऐसी इमेज क्रिएट होगी जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन आप उसको एडिटिंग करके किसी भी तरीके से उसको मैनिपुलेट अपने पास कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को एक और इसके अंदर शॉर्टकट की बताने वाला हूँ। वो क्या चीज है, ये जेट है आपके पास, आप चाहते हैं कि इस जेट का मुंह इस तरफ हो जाए, फ्लिप हो जाए, तो आप कंट्रोल प्लस टी जब प्रेस करते हैं तो राइट क्लिक प्रेस करें। राइट क्लिक करने से आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दो तो यही जेट आपके पास फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जेट है आपके पास और आप इसको फ्लिप वर्टिकल कर देते हो तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास उल्टा हो जाएगा। प्लीज ऐसी हरकतें नहीं करनी, ठीक है, चीजों को रियलिस्टिक रखना है। यहाँ पर पूरी की पूरी एक फॉर्मेशन बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपने पास इन ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई हो। यहाँ तक कोई चीज आपको ना समझ आई हो, कोई भी सवाल हो आपका, तो आप लोग सवाल कर सकते हो, आप लोगों के पास टाइम मौजूद है। मैंने इसलिए लेक्चर को यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के सवाल सुन सकूँ। कहीं पर भी किसी को कोई मसला आ रहा है तो प्लीज अब वो पूछ सकते हैं, या कोई आपका कोई भी माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। अगर वो इस लेक्चर से रेलिवेंट होगा तो मैं जरूर उसको जवाब दूंगा। कोई मसला नहीं जी, आप उसका टायर नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस टी होता है जी, कंट्रोल प्लस ई नहीं होता। टी फॉर टेलीफोन, टी मैं लिखकर बता देता हूँ, टी का मतलब टेलीफोन। कंट्रोल प्लस टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आता है या बाउंडिंग बॉक्स के लिए आता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस टी है, ना कंट्रोल प्लस ई है ना कंट्रोल प्लस पी है, इट्स टी। कंट्रोल प्लस टी ही है जी, कंट्रोल प्लस टी ही शॉर्टकट की है, ठीक है। जी बिल्कुल, हम लोग क्या करेंगे इन फ्यूचर ना, अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग इन फ्यूचर इनके कलर्स भी चेंज कर लिया करेंगे, ठीक है। हम लोग उनको अगर स्काई चाहिए ना, चले मैं आपको सिर्फ एक डेमो दे देता हूँ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मैं आपको नहीं बता रहा, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए चीजें ऐसे हो सकती हैं। इसका अभी भी कलर थोड़ा सा क्या ब्राइट है, मैं चाहूँ तो मैं इसका कलर को अभी भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ। मेरे पास ये जो इमेज है राइट नाउ, अब आप देख सकते हो कि स्काई और ये आपस में मैच करना शुरू कर, ठीक है। अब ये ऑप्शन कैसे आएगी, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, इसके बाद पूरे पूरे लेक्चर दूंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग अब जैसे कलर चेंज कर सकते हैं, हम लोग चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फोटोशॉप बहुत ही मजे की चीज है अगर आप उसको टाइम दो। देखिए मैंने आपको सिर्फ अभी करवाने के लिए अपने पास 4 से 5 स्काई चेंज कर लिए। मुझे पता था कौन सा स्काई लगने वाला है, लेकिन फिर भी मेरे से गलती हुई जा रही थी और मैं 4 से 5 डिफरेंट स्काईज को अपने पास ट्राई कर रहा था। आप एज अ न्यूबी, आप एज अ बिगनर, यही जो स्काईज मैंने 4-5 दफा यूज किया ना, आपको 8 या 10 डिफरेंट स्काई लगाने पड़ेंगे, आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। फोटोशॉप प्रैक्टिस के बगैर कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जी किसी और भी क्वेश्चन?
या रेजोल्यूशन के लिए इस लेक्चर को आप दोबारा से व्यू करना, ठीक है, तो आपको रेजोल्यूशन की चीज समझ आ जाएगी। अगर रेजोल्यूशन के अंदर कोई खास पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा रेजोल्यूशन समझ नहीं आया तो आप उसके लिए लेक्चर देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा ना तो वो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर दूंगा। अच्छा, ये लेक्चर्स ना फ्राइडे वाले जो लेक्चर्स, मैं फ्राइडे वाले से ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए भी करवाता हूँ कि लेक्चर आपके पास मंडे तक रहता है, ठीक है, तो प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आप लोगों से ना देखिए, फोटोशॉप की असाइनमेंट्स दी नहीं जाती। फोटोशॉप के अंदर मैं आपको सिर्फ कहूंगा कि मुझे अपनी प्रैक्टिस दिखाएं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस अपनी कर करके दिखानी पड़ेगी। फोटोशॉप की कोई भी एज इट इज असाइनमेंट मैं आप लोगों को नहीं दे सकता, ठीक है। तो फोटोशॉप के ऊपर जहां पर असाइनमेंट की जरूरत होगी वहां पर मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा, वरना सिंपल एक पोस्ट आएगी और उस पोस्ट में कहा जाएगा कि प्लीज आप लोग अपनी प्रैक्टिस को शेयर करो। तो आप लोगों ने डेली बेस के ऊपर 2 से 3 मैनिपुलेशन अपने पास लाजमी बनानी है फोटोशॉप, वरना आप लोगों को समझ नहीं आने वाला। ऑब्जेक्ट्स के बैकग्राउंड रिमूव करें, लेयर्स के साथ खेलना शुरू करें, आप लोगों को बहुत मजा आएगा फोटोशॉप करने में। लेकिन स्टिल क्या है कि आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी, एफर्ट डालने बगैर फोटोशॉप समझ नहीं आएगा। चलिए, आप लोगों के सामने मैं कल मैंने एक एग्जांपल क्रिएट की थी, मैं आपको वो दिखा दूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और ये देखें, मैंने कुछ मैनिपुलेशंस क्रिएट की थी, वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा था। क्या काम था कि क्लाइंट को बेसिकली एक एल्बम कवर चाहिए था। हमारे पास जिस तरीके से आईट्यून्स वगैरह के ऊपर सॉन्ग्स चल रहे थे, साथ में म्यूजिक के साथ एक आर्ट आ रहा होता है, एल्बम का कवर आ रहा होता है। तो ये एल्बम कवर उसके लिए बनाया गया था। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि जो बर्ड हो वो बेसिकली क्या हो, आपके पास स्टिक के अंदर हो, स्टिक से मुराद के आउटलाइन के अंदर हो। तो एक ये मैनिपुलेशन क्रिएट की थी। इस मैनिपुलेशन के अंदर आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स थे, इनके अंदर कलर्स को एडिशन करते हुए, टाइपोग्राफी के साथ थोड़ा सा प्ले आउट करते हुए चीज बनाई थी। हाउएवर ये भी चीज स्टिल प्रोग्रेस के अंदर है, ये चीज कंप्लीट नहीं है। इस इमेज को देखें, ये जो भी आप लोगों के सामने ये इमेज आ रही है, ये भी एक एल्बम कवर आर्ट बना हुआ था। क्लाइंट का एक सॉन्ग था, वो सॉन्ग मैंने सुना भी था। उस सॉन्ग के अंदर ये चीज थी कि क्लाइंट को टेक्स्ट ये है, डॉज्ड अ बुलेट, ये सॉन्ग का नाम था, ठीक है। और इस सॉन्ग के अंदर क्लाइंट चाहता था कि एक ऐसा आर्टवर्क हो जहां पर दिल बना हुआ हो और फायरिंग हो रही हो, लेकिन दिल को किसी फायर ने हिट ना किया हुआ हो, और जो गन के जो भी आपके पास शेल्स होते हैं, सॉरी बुलेट्स के जो शेल होते हैं, वो आपके पास यहाँ पर सारे के सारे गिरे हुए। तो ये एक मैनिपुलेशन क्रिएट की गई थी, यहाँ पर जो होल्स डाले गए या खुद से डाले गए, एक आर्ट वर्क ये पूरे का पूरा बनाया गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और यहाँ पर एक आर्ट वर्क क्रिएट किया गया था जो कि इसी से रिलेटेड था, डॉज या बुलेट से। और इसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोस ऐड किए हुए थे, लाइक जमीन है, उसके बाद बुलेट जा रही है, अगला बंदा मैट्रिक्स, आप सबने मूवी देखी होगी, उस से बुलेट से बच रहा होता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करके उसको बुलेट से बचाया गया था। ये चीज मैंने क्रिएट की थी, ये भी उसी क्लाइंट के लिए क्रिएट की गई थी। बट एट द एंड उसने इस वाली चीज को अप्रूव किया था, और इसने इस वाले कॉन्सेप्ट को परस्टे नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन फेस आ रहा था, ठीक है। तो ह्यूमन फेस आ रहा था इसलिए इसने कॉन्सेप्ट को पहले छोड़ दिया था। लेकिन आप लोग यहाँ पर ये मैनिपुलेशन दे सकते हो। अब इस मैनिपुलेशन के लिए आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास कितनी लेयर्स यहाँ पर रेडी हुई है, ठीक है। बैकग्राउंड कहीं और से उठाया गया है,
ऑब्जेक्ट कहीं और से उठाया गया है, बैकग्राउंड यहाँ से उठाया गया है, स्मोक अलग उठाया गया, बुलेट अलग उठाई गई है। इसके बाद ये चीज क्रिएट करके एक आर्ट वर्क पूरे का पूरा बनाया गया। ठीक हो गया। इसके अलावा और अगर मेरे पास फोटोशॉप के कुछ एग्जांपल्स निकलती हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि फोटोशॉप के ऊपर हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। ये मैंने एक पोस्ट कार्ड बनाया था क्लाइंट के लिए। ये सारे के सारा आपके पास फोटोशॉप के ऊपर बना हुआ है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। ठीक है। पोस्ट कार्ड में क्या होता है कि आप, इन्होंने बेसिकली पोस्ट कार्ड इसलिए बनवाया था, ये लोग डॉग्स को सेल आउट करते थे। तो डॉग्स को सेल आउट करते हुए जिसको ये डॉग सेल आउट करते थे, ये उसके पास ये वाला पोस्ट कार्ड भेजते थे ताकि फीडबैक ले सके। तो इसके लिए ये पोस्ट कार्ड बनाया गया था। ये इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है, और ये सारी की सारी चीज आपके पास फोटोशॉप के ऊपर बनी गई। अच्छा, इसके अलावा अ, अच्छा, लेटेस्ट मैं एक एल्बम कवर के ऊपर काम कर रहा हूँ, आपको वो दिखाता हूँ। मैंने राइट नाउ इस एल्बम कवर के ऊपर काम कर रहा था, जहां पर एक क्लाइंट है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, इसके बाद अभी स्टिल रिविजन है। ये एक क्लाइंट की इमेजेस थी 2001 से लेकर 2020 तक, और इन्होंने अपनी सारी की सारी पिक्चर्स 2001 2002 इस तरीके से एडजस्ट करवाई हुई हैं। और ये काम सारे का सारा अभी स्टिल फोटोशॉप के अंदर हो रहा है, और ये अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है। तो ये वाला सारे का सारा काम भी अभी मैं कर रहा था, तो मुझे ध्यान में आ गई चीज, तो मैंने आपको दिखा। अच्छा, इसके अलावा और कोई काम देख लेता हूँ जो मैं आपको दिखा सकूँ फोटोशॉप के ऊपर। ये बैनर देखें, ये जो बैनर आपके सामने आपको राइट नाउ नजर आ रहा है, ये भी मैनिपुलेशन है। क्लाइंट बेसिकली रियल एस्टेट एजेंसी थी उसकी, वो ये चीज दिखाना चाह रहा था कि सिटी के अंदर उसके पास, ऐसी सिटी जहां पर बहुत ज्यादा ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, वहां पर उसके पास हाउसेस अवेलेबल हैं। तो कुछ ये ऐसी इसने चीजें दिखा रहा था। तो ये दो बैनर्स की वेरिएशन मैंने इसके पास के लिए बनाई थी, एक ये वेरिएशन थी और साथ में ही एक ये वेरिएशन। ठीक है। आखिर मेरे क्लाइंट ने ये दोनों वेरिएशंस अपने पास परचेज कर ली थी, जहां पर दो साइड के ऊपर इमेजेस हैं और बीच में सिर्फ और सिर्फ लोगो लगा हुआ है। अच्छा, ये एक और इमेज थी जी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी इमेज थी। इसके अंदर बेसिकली स्टमक बना हुआ था, और स्टमक को क्लाइंट चाह रहा था कि ऑरेंज का टेक्सचर देना है, तो समथिंग लाइक दिस ये चीज बनाई गई थी। हाउएवर ये चीज मुझे जरा भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी, तो क्लाइंट को ये चीज बनाकर दी गई थी। ठीक है। क्लाइंट को जो मैंने असल में जो चीज बनाकर दी थी ना, वो ये वाली चीज थी। क्लाइंट को मैंने ये बनाकर दिया था, लेकिन क्लाइंट को ये चीज पसंद ही नहीं आई थी, और क्लाइंट ने आखिर में कहा कि मुझे ये चीज अच्छी लग रही है। आप लोग खुद देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ भी रियलिटी नहीं है, इसके अंदर कितनी ज्यादा रियलिटी मौजूद है, लेकिन स्टिल हमें हमेशा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ चलना पड़ता है। मैंने क्लाइंट को ये बनाकर दिया था, लेकिन क्लाइंट ने आखिर में ये वाला ऑब्जेक्ट अपने पास सेलेक्ट किया था। अच्छा, इसके बाद ये वाला देख रहे हैं, एक फ्लायर क्लाइंट के लिए बनाया गया था। ये जो आपके सामने आपको फ्लायर नजर आ रहा है, ये सारे का सारा फोटोशॉप के ऊपर बना हुआ है। इसके अंदर इलिस्ट्रेटर का कोई भी ना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये वाला फ्लायर जो था, ये भी आपके पास पूरे का पूरा फोटोशॉप के ऊपर बनाया गया है। फोटोशॉप के ऊपर चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि आप इसके अंदर कलर्स को डिफरेंट तरीके से ऐड कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ये सिर्फ आपको एक तरह से मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आप लोग भी अपने पास ठीक से काम कर सकते हैं।
अच्छा, ये वाली मैनिपुलेशन देखें। ये बेसिकली हमारे पास एक क्लाइंट था, उसने कहा था कि उसको एक गोरिल्ला की पिक्चर चाहिए और वो गोरिल्ला ऐसा लगना चाहिए कि वो जख्मी हुआ हुआ है या उसको लोगों ने मारा है या अब्यूज किया हुआ है और वो बिल्कुल सैड होकर बैठा हुआ है। तो ये चीज क्लाइंट के लिए बनाई गई थी। अब आप देखते हो इसमें कितनी ज्यादा लेयर्स को इन्वॉल्व किया, ठीक है। गोरिल्ला की पिक्चर ली गई, उसके ऊपर ये चीज मैनिपुलेशन परफॉर्म की गई, जहां पर सर के ऊपर पट्टी लगाई गई, थोड़ा सा ब्लड शो किया गया। ये सारी की सारी मैनिपुलेशन की गई है। हालांकि जो गोरिल्ला था वो शुरू में बिल्कुल सही सलामत था, ठीक है, लेकिन उसको इस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया यहाँ पर कि ऐसा लगे कि उसको कुछ चोटें लगी हुई, ठीक हो गया। और अच्छा, ये वाला लोगो देखिए, ये क्लाइंट ने एक लोगो बनाया था। इस लोगो के अंदर ना क्लाइंट चाहता था कि उसकी पिक्चर इन्वॉल्व हो। अब आप लोग खुद ये डिटरमिन करते हो कि आपका लोगो फोटोशॉप के ऊपर बनेगा या इलस्ट्रेटर के ऊपर बनेगा। देखिए, इलस्ट्रेटर के ऊपर हमेशा लोगो बनते हैं, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि उसकी ओरिजिनल इमेज को उसके एक सिटी इमेज के ऊपर लगाया जाए। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो लोगो था ये फिर जाकर फोटोशॉप के अंदर बना, जहां पर मैंने इसको 3D लुक के अंदर बनाया है। ये सर्कल से बाहर निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज ऐसे बनी थी। हाई वाली चीज मुझे जरा भी पसंद नहीं आई भी, बट स्टिल क्लाइंट को पसंद आई भी थी, तो क्लाइंट ने मुझे पैसे देने थे, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिर उसके अंदर। अच्छा, ये वाला आप फ्लायर देख लो, बैनर देख लो। ये बैनर क्लाइंट के लिए बनाया गया था। ये आखिर में ये अप्रूव हुआ था, जहां पर एक इन्होंने नया पिज्जा इंट्रोड्यूस करवा रहे थे अपने पिज्जा शॉप के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको मार्क करके बताना था कि इस पिज्जा के अंदर क्या क्या चीजें डली हुई हैं। तो ये जो पिज्जे का बैनर बना हुआ है ये बेसिकली फोटोशॉप के अंदर बना हुआ है। ऐसी चीजें आपके पास फोटोशॉप के ऊपर ज्यादा अच्छे से बन सकती हैं बनस्बत इलस्ट्रेटर के ऊपर, क्योंकि इलस्ट्रेटर के अंदर आपके पास एडिटिंग की ऑप्शन नहीं होती। यहाँ पर आपके पास एडिटिंग की ऑप्शन होती है, तो आप लोग इस तरीके के आर्ट वर्क अपने पास बना सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए थे, तो ये कॉन्सेप्ट बनाने के बाद आखिर में क्लाइंट ने ये वाला अप्रूव किया था। अच्छा, ये वाले कुछ आर्ट वर्क थे। एक इंटरव्यू कंडक्ट होना था, तो क्लाइंट के पास तकरीबन कितने क्लाइंट्स थे यहाँ पर, 35 क्लाइंट्स थे जिनके उसने आर्ट वर्क बनवाने थे। तो आप यहाँ पे देखो, कॉन्सेप्ट एक ही है, लेआउट एक ही है, लेकिन हर बंदे के लिए, पिक्चर के लिए उसकी चीजें अलग अलग पेस्ट की गई। तो ऐसे ऑर्डर्स आ जाए तो ऐसे ऑर्डर्स करना आसान होता है और आप इससे ज्यादा पैसे भी बना सकते हैं। चलिए, ये सारे क्लाइंट्स के लिए बनाई गई थी। ये सारा काम फोटोशॉप के ऊपर है, आपके सामने फोटोशॉप की फाइल्स भी नजर आ रही होंगी आपको। अच्छा, अब ये वाला जरा फ्लायर देखें। ये वाला जो आपके सामने फ्लायर इस टाइम आपको नजर आ रहा है ना, ये फ्लायर सारे के सारा फोटोशॉप के ऊपर बना हुआ है। ये आपके पास इलस्ट्रेटर के ऊपर बन ही नहीं सकता। अगर बनेगा तो आपको ना करते हुए भी आराम से 6-7 घंटे लग जाएंगे मुझ जैसे बंदे को, ठीक है। क्योंकि फोटोशॉप के ऊपर चीजों को लाकर प्लेस करके उनके ऊपर इफेक्ट्स डालना आसान होता है, इलस्ट्रेटर के ऊपर ये चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो ये जो आपके सामने आपको एक फ्लायर नजर आ रहा है, ये क्लाइंट के लिए बनाया गया था। इसकी एक कॉपी मैंने ये भी बनाई थी, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये कॉपी बनाई थी, लेकिन क्लाइंट ने मुझे कहा कि मुझे कुछ लग्जरियस लुक के अंदर चाहिए, मुझे फन लुक नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर यूथफुल या आप कह सकते हो कि यंग लुक नहीं चाहिए, मुझे उसके अंदर लग्जरियस लुक चाहिए। क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो 30 से ऊपर है और अमीर लोग हैं। अमीर लोगों को ऐसी चीजें सूट नहीं कर रही होती, तो इसके लिए क्लाइंट ने फिर मुझसे ये कॉन्सेप्ट मांगे थे। मैंने ये कुछ 2 कॉन्सेप्ट बनाए थे। आखिर में ये वाला कॉन्सेप्ट जो था वो अप्रूव हुआ, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये मैनिपुलेशन जरा देखें। आ, आजकल ऐसी चीजें बहुत ज्यादा इन है।
मैं आपको दिखाता हूँ मुझे क्या दिया गया था, उसके बाद मैंने क्या बनाया उसको। क्लाइंट ने ना मुझे बेसिकली ये इमेज दी थी, ठीक है। क्लाइंट ने मुझे ये इमेज दी थी और उसके अंदर बताया था कि मुझे इसका फेस मास्क चेंज करना है। फेस फेस मास्क को चेंज करने के बाद इसका जो थंब है ना, जहां पे थम्स अप शो कर रहा है, इस थंब को रिमूव करना है। एट द एंड जो मैंने क्लाइंट को चीज बना कर दी वो आपके पास ये थी। क्लाइंट की जो प्रोडक्ट थी ना, प्रोडक्ट ये थी। क्लाइंट ऐसा मास्क चाहता था बनाना कि वो अगला बंदे ने इसका उसकी प्रोडक्ट पहनी हुई हो। तो ये प्रोडक्ट मैंने बनाकर उसके ऊपर प्लेस करवाई थी और इसके बाद इसके थंब को यहाँ से रिमूव किया गया था, ठीक है, कि ऐसा न लगे कि थम्स अप का साइन शो कर रहा है। इस फाइल को भी जरा देख लें। इसके अंदर भी ये वाला नॉर्मल मास्क था। क्लाइंट चाहता था कि इसकी प्रोडक्ट लगे यहाँ पर, तो बाद में इसकी प्रोडक्ट इसके फेस के ऊपर प्लेस कर दी गई। तो ऐसे ऑर्डर्स आपके पास फोटोशॉप एडिटिंग के टाइम पे आते होते हैं। अच्छा, जरा आप इस इमेज को देखिएगा। ये एक इमेज थी, क्लाइंट की प्रोडक्ट थी और क्लाइंट चाह रहा था कि इस इमेज के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्लेस करे। लाइक उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स वगैरह इसके अंदर रखने होते हैं, तो वो रखने के बाद कैसे नजर आएंगे ये दिखाना था। तो बाद में जब ये चीज अप्लाई की गई तो ये कुछ इस तरीके से चीज बनी थी। आई गेस मैंने इसको डिलीट कर दिया। देख लेते हैं दोबारा से। बिल्कुल मेरे पास वो चीज डिलीट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल खाली था। इसके अंदर इफेक्ट्स डाल के या इफेक्ट्स खुद से बनाए जाते हैं और ये कोई आपको बनाना सिखाता नहीं, ये आपको चीजें एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आती हैं कि एक इफेक्ट के ऊपर आप कितनी मेहनत करोगे तो वो इफेक्ट क्रिएट होगा कि नहीं होगा। अब इसके अंदर वही आपके पास डिफरेंट चीजें हैं जो कि यहाँ पर प्लेस किए गए, ग्रेन्स एंड डिफरेंट जो कि प्लेस किए गए। ये ऑब्जेक्ट था, ये जो चीज मैंने बनाई थी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी और मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों कॉम्प्लिकेटेड थी। इसके ऊपर इतना ज्यादा मैंने काम किया था। ये इमेज खाली थी, इसके अंदर डिफरेंट आप कह सकते हो कि शेकर्स पड़े हुए, सॉल्ट शेकर था, उसके अंदर इसने डिफरेंट हर्ब्स को डलवाना था और हर्ब्स डलवाने के बाद ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा बनना शुरू हो गया था। ये वाला काम भी उस क्लाइंट के लिए ही किया गया था जिसकी बाकी प्रोडक्ट्स थी। तो आप लोग देख सकते हो कि फोटोशॉप के ऊपर आपके पास कुछ ऐसे टास्क आ रहे हैं। अब ऐसे टास्क करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, वरना ये चीजें पहली दफा में कभी भी एक्यूरेट नहीं बन पाती। तो इसलिए जी प्लीज अपने पास फोटोशॉप की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सिर्फ एक काइंड ऑफ मोटिवेशन थी कि आप लोगों के पास प्रैक्टिस ज्यादा करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीजें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी। प्रैक्टिस के बगैर कोई और चारा है भी नहीं। चलिए जी मैं लेक्चर को एंड करता हूँ और होपफुली आप लोगों के पास यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक चीजें समझ आ गई। लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, जुमे का टाइम होने वाला है। दुआ में याद रखिएगा। और एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। टाइम ज्यादा हो चुका है लेकिन स्टिल आज शेयर करूंगा कि रिस्क जो है ना, उसके लिए मेहनत तो जरूरी होती है लेकिन उसके लिए ना अल्लाह को भी राजी करना पड़ता है। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के रिस्क में इजाफा हो जाए, आज फ्राइडे है इसलिए मैं चीज लाजमी बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के रिस्क में इजाफा हो जाए, आप लोगों के माल में इजाफा हो जाए, तो एक छोटी सी टिप बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अपने स्टूडेंट के साथ हमेशा शेयर भी करता हूँ क्योंकि रिस्क मैंने नहीं देना, रिस्क आपको अल्लाह ताला ने देना है। और ये चीजें मैंने अपनी लाइफ के अंदर भी अप्लाई की हैं और अप्लाई करने के बाद मुझे इस चीजों का बहुत ज्यादा बेनिफिट हासिल हुआ। तो मैं वही चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज ये कि पूरा दिन कोशिश किया करें कि आप लोग बावजू रहें। अगर आप लोग बावजू रहोगे तो आप लोगों को माल में इंशाल्लाह रिस्क के अंदर लाजमी इजाफा होगा। मैं आपको इस बात की 100% श्योरिटी दे सकता हूँ। सिर्फ करना क्या है कि पूरा दिन आप लोगों ने बावजू रहना। दूसरी चीज, अगर बावजू है तो नमाज कायम करना आसान होगी। अगर बावजू रहेंगे तो नमाज भी आराम से आप लोग पढ़ सकोगे। नमाज पढ़ते हुए सबसे पहली चीज हमें क्या तंग करती है? वजू तंग करता है कि हमें वजू करना पड़ेगा। तो सबसे चीज है कि आप पूरा दिन बावजू रहो। आप जब बावजू रहोगे तो नमाज आप ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू कर दोगे। अपने नमाज आप लोग लाजमी 5 वक्त की पढ़ा करो, ठीक है। अगर कोई मिस हो जाती है तो कजा लाजमी पढ़ा करो। नमाजों को मिस कभी मत किया करो। अल्लाह को राजी करोगे तो आपका माल भी
मिलता रहेगा, आपको आपका रिस्क भी मिलता रहेगा और वाफिर मिकदार में मिलेगा। इसके अलावा नमाज अगर पढ़ रहे, नमाज पढ़ने के बाद एक चीज आपको बता रहा हूँ, प्लीज को अपनी लाइफ में ट्राई लाजमी कीजिएगा। नमाज पढ़ने के बाद लाजमी 21 दफा आप लोगों ने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ या रज़ाको या वहाबो या वदूदो, ये 3 चीजें हैं जो कि आप लोग लाजमी पढ़ो नमाज के बाद। हर नमाज के बाद अगर आप ये 3 चीजें 21 दफा पढ़ोगे तो ये अल्लाह के वो वाले नाम है जो कि आपके रिस्क में इजाफा करते हैं। ठीक है, जो या रज़ाको है वो बेसिकली क्या चीज है, रज़ाक, रिस्क देने वाला। तो ये अगर आप ये तस्बीह 21 दफा पढ़ने में यकीन माने 1 मिनट भी नहीं लगता, 2 मिनट भी नहीं लगते। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये चीजें पढ़ें, आप लोग खुद देखोगे कि आप लोगों के पास उस जगह से पैसा आना शुरू हो जाएगा जहां से आप लोगों ने ये चीजें सोची भी नहीं होंगी। और ये चीजें मेरी अपनी आजमूदा है। ठीक है, इन चीजों के ऊपर मैंने काम किया और ये इसी चीजों की वजह से मैं कह सकता हूँ कि मुझे जितना चीज में अल्लाह मुझे देता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने पास ये वाले काम लाजमी करने, ये तस्बीह करें और हर नमाज के बाद कोशिश करें कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ स्पेशली मगरिब की नमाज के बाद आप लोग सूरह कौसर, इन्ना तईना कल कौसर, ये जो आपके पास सूरत है ये आप लोग 25 दफा लाजमी पढ़ो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। ये 4 काम जो मैंने आपको बताया है, पहली चीज है वजू के साथ रहो, दूसरी चीज है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ो जो कि मैंने आप लोगों को बताई, और इसके अलावा मगरिब के टाइम जो मैंने आपको चीजें बताई है, आप लोग चीजें पढ़ो। आप लोग खुद देखेंगे कि आप लोगों को समझ भी नहीं लगेगी और आप लोगों के पास वहां से रिस्क आना शुरू हो जाएगा जहां से आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। एक और बता रहा हूँ लास्ट चीज, जुमे की, आज जुमे का दिन है, जुमे की नमाज, आज जब जुमा आप पढ़ लोगे, आज मगरिब की नमाज के बाद आप लोग लाजमी 41 दफा 41 टाइम्स या मुइज़्ज़ो की तस्बीह किया करो 41 टाइम्स, डेली बेसिस पे कर लिया करो, या नहीं तो जुमे वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद। इस चीज के बारे में कहा जाता है कि अगर आप या मुइज़्ज़ो पढ़ते हो तो अल्लाह ताला आपको वो इज्जत और मकाम देता है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं। राइट नाउ मेरी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन मैं स्टिल अपने से बड़े लोगों को भी पढ़ा रहा होता हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ जितना मैंने सोचा था अल्लाह ताला ने मुझे ज्यादा दिया। तो ये सारी चीजें, इन चीजों का इफेक्ट बड़ा होता है इंसान की लाइफ के ऊपर। तो जुमे वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद या मुइज़्ज़ो 41 दफा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ें। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको छोटी छोटी बताई हैं, इनको फॉलो करो तो आप लोग खुद देखिएगा कि आप लोगों की जो लाइफ है उसके अंदर कितना ज्यादा चेंज आएगा। ठीक है, आप चलें जी, छुट्टी करते हैं, मैं भी जाऊँ नमाज पढ़ूं और आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।